वेरी गुड बाउंसर, गुड बाउंसर। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम फास्ट बॉलर के एक ऐसे वेपन, एक ऐसी वैरायटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बूते पे, जिसके दम पे वो बड़े से बड़े बैट्समैन को भी आउट कर सकता है। आज हम बाउंसर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो अक्सर देखा जाता है फास्ट बॉलर बाउंसर को, बैट्समैन को डराने के लिए यूज करता है, पर ये सिर्फ डराने का ही एक वेपन नहीं है, ये बैट्समैन को आउट करने का मेन वेपन है। वो बैट्समैन अक्सर फ्रंट फुट पे कमिट करते हैं, आगे खेलते हैं, उनको अगर बॉलर अच्छी डायरेक्शन में बॉल डाल देगा, ऑफ और मिडिल स्टंप की लाइन में बॉल डाल देगा और सही एरिया में बॉल डाल के उसके नेक और हेड तक ले आएगा, तो यहां पे वो अच्छे से अच्छे बैट्समैन को भी कैच आउट करवा सकता है। इसके लिए कुछ बातें हैं जिसका दिमाग में रखना फास्ट बॉलर के लिए बहुत जरूरी है। उसको इसमें थोड़ी सी एडिशनल, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है। उससे पहले उसकी डिजायर होनी चाहिए कि मुझे अपनी एक मैक्सिमम एफर्ट डाल के और बॉल को हार्ड हिट करना है। जितना बॉल को वो हार्ड हिट करेगा उतना ही बेटर उसको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर बॉलर ने अपनी एफर्ट दिखा दी बैट्समैन को, अपना रनअप लंबा कर लिया या उसका एक्शन उसने तेज कर लिया जो कि बिल्कुल साफ नजर आए, उससे जो बैट्समैन है वो अलर्ट हो जाएगा। हमें बैट्समैन को बॉल जो हमारी बाउंसर है उसको एज अ सरप्राइज रखना है। उसको जितना हम उसको सरप्राइज में रखेंगे उतना ही वो फंसेगा। इसके लिए आपको अपने रनअप में थोड़ी सी एडिशनल एफर्ट डालनी है बिना रनअप बढ़ाए। खास करके आखिरी के जो 2-3 स्टेप हैं आपके रनअप के, वहां पे आपको पूरे दम से आना है। एक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ही आप बैकफुट पे लैंड करें, यहां पे आप पूरा स्ट्रांगली लैंड करें। यहां से आपके नॉन बॉलिंग आर्म का जो एक्शन है वो बहुत अच्छा शुरू होता है, सही शुरू होता है। यहां पे आपका नॉन बॉलिंग आर्म हाई जाएगा और पावर के साथ पीछे आता है। जब ये बॉलिंग आर्म पावर के साथ पीछे आएगा लैंडिंग में, यहां पे आपका एक्शन स्ट्रांग बनता है, आपकी बॉडी पूरी बॉल के पीछे जाती है। यहां आपको ध्यान रखना है कि जब आप रनअप में चलें उस वक्त आप बैटर की ऑफ या मिडिल स्टंप की तरफ ही भागें और कोशिश करें कि बॉल डालने के लिए आप स्टंप के पास लैंड करें। अगर आप स्टंप से दूर लैंड करेंगे, रिटर्न क्रीज के पास से लैंड कर बॉल डालेंगे, तो वहां से हो सकता है कि आपकी बॉल एंगल में चली जाए। अगर बॉल आपकी एंगल में जाएगी तो बैट्समैन को, बैटर को कोई खतरा नहीं है, उसको कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल को छोड़ देगा। इसलिए आपको हमेशा रनअप में ऑफ या मिडल इस लाइन की तरफ भागना है, स्टंप्स की तरफ, ताकि आप बैट्समैन की बिल्कुल चिन, हेड यहां पे हिट करें। जितना आप यहां पे हिट करने की कोशिश करेंगे, जितना आप उसको खेलने पे मजबूर करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा। आपने कुछ नहीं करना, आपने उसके हाथों को खुलने नहीं देना। जहां आपने उसके हाथों को खुलने दे दिया, वहां बॉल की लाइन के इनसाइड आ जाएगा, हुक खेलने के लिए चला जाएगा। आप उसको इतना क्रैम्प कर दें, उसके हाथों को खुलने मत दें कि उसको मौका ही ना मिले। इवेंचुअली क्या होगा, लास्ट में वो बॉल को फेंड करने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में कैच दे जाएगा। कई बैट्समैन कंपल्सिव हुकर होते हैं, उनके लिए आपको ध्यान रखना है। खास करके आपने ऑन साइड की अपनी फील्डिंग 2 या 3 फील्डर कैच के लिए पीछे रखने हैं, वो हुक के लिए जाएगा। अगर आपकी बाउंसर एक्यूरेट है, यहां पे लाइन और लेंथ बहुत ही क्रूशियल होती है बाउंसर की। अगर आप वो बॉल की लाइन ऑफ या मिडिल पे रखेंगे और उसके सीधा हेड पे अटैक करेंगे, यहां पे उसके हाथ नहीं खुलेंगे, वो हुक तो जरूर मारेगा, आपके पीछे फील्डर है, आप उसको आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। जब आप अपने रनअप के मार्क पे वापस जा रहे होते हैं, उस वक्त आपको जिस एरिया में, जिस लेंथ पे आपको बॉल डालनी है, उसका अच्छा व्यू करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहां बॉल डालनी है। जाते जाते आपको यह भी देखना है कि बैट्समैन किस टाइप का है। एज बॉलर अगर आपको यही नहीं पता कि मैंने कौन से बैट्समैन को क्या बॉल डालनी है, तो आपकी सारी एनर्जी बेकार हो जाएगी। याद रखिए कि बाउंसर में बहुत एफर्ट लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। बॉल की स्पीड पिच करने के बाद कम होती है, इसलिए हमें बॉल एक एक्सप्रेस स्पीड में डालना है। ये सारा कुछ आपने सोचना है जब आप अपने मार्क पे वापस जा रहे हैं। जैसे ही आप अपना रनअप शुरू करते हैं, वहां पे आपको थोड़ी सी एडिशनल एफर्ट डाल के रनअप शुरू करना है। यहां पे ध्यान रखिए, आप जब भी आपको बाउंसर मारना है रनअप में, आपका जो रिस्ट, हाथ का एक्शन है, वो डाउन होना चाहिए। रिस्ट फॉरवर्ड ऐसे बेंड होनी चाहिए। जब आप ऐसे रखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। जब आप लैंड करेंगे बॉलिंग के लिए और आप डिलीवरी साइड में जाएंगे, वहां पे आपका जो रिस्ट का एक्शन डाउन है, ये बैकवर्ड आ जाएगा। ये डाउन से बैकवर्ड आना और रिलीज के लिए फॉरवर्ड इसका फ्लिप होना तेजी से, वो आपको एडिशनल स्पीड देने वाला है। एडिशनल स्पीड ही मैटर करेगी। लैंडिंग के बाद आपको ध्यान रखना, डिलीवरी साइड में आपका फ्रंट लेग थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर से नीचे भी आने वाला है।
ये जो पावर से नीचे आने वाला है, ये आपको फोर्स देने वाला है। ऐसे में जब आप बैक फुट पे लैंड कर रहे थे, आपका हाथ ऊपर और पीछे गया था, ये यहां से एल्बो बेंड होके आपकी साइड में टक हो जाएगा। यूजुअल बॉल से लंबा रुकेगा, यहां पे यूजुअल बॉल से पहले नीचे आएगा। ध्यान रखना आप इस बात का। उतना ही तेजी से आपका बॉलिंग आर्म आने वाला है। यहां जब आप रिलीज करेंगे, रिलीज के वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी फिंगर्स नीचे को आए और इसमें बैक स्पिन इम्पार्ट हो। जितनी बैक स्पिन इम्पार्ट होगी, उतनी ही आपकी बॉल को किक मिलने वाली है। फॉलो थ्रू इसमें बहुत क्रूशियल बन जाता है, क्योंकि आपने एडिशनल एफर्ट डाल रखी है। अगर आप अपने फॉलो थ्रू में इमीडिएटली लेफ्ट को निकल जाएंगे, ए आपका मोमेंटम लेफ्ट को जा रहा है, बी आपको जो आपका बैक एरिया है, यहां पे इंजरी के चांस बन जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप फास्टेस्ट बॉल डालने वाले, खास करके बाउंसर मारने वाले हैं, उस वक्त आपको अपना फॉलो थ्रू थोड़ा लंबा रखना है और सीधा जाना है और धीरे धीरे आपको लेफ्ट में जाना है, तो ताकि आपकी जो फोर्स आई है बॉल के पीछे, वो उस फॉलो थ्रू के दौरान एब्जॉर्ब हो जाए। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से एरिया में हमने मार्क किया हुआ है, कहां कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको बॉल डालना है, और जब आपको बॉल डालना है आपको कौन सी चीज हिट करनी है। ध्यान रखिए आप कि आपका जो एम है उस बाउंसर का, बैट्समैन का हेड होना चाहिए। जितना बैट्समैन के हेड पे बॉल डालेंगे, उतना ही उसके दिल में आपकी बॉल के लिए खौफ बैठेगा, डर बैठेगा। जितना उसके दिल में आप डर बिठा के रखेंगे, उतना ही वो टेंटेटिव रहेगा, वो उतना ही कंफ्यूज रहेगा। जितना बैटर कंफ्यूज रहेगा, उतना ही आपका वो शिकार बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाउंसर के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। पूरी प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको बाउंसर की ट्राई करनी चाहिए। मैं आपको कुछ पॉइंट दिखा रहा हूं, उनको ध्यान से देखिए। मेरे स्टूडेंट्स आपको बॉल डाल के भी दिखाएंगे, उसके बाद हम बाउंसर के ऊपर कुछ पॉइंट्स पे और डिस्कस करेंगे। बाउंसर की प्रैक्टिस के लिए जो जो चीजों की आपको जरूरत है, उसमें एक ये है 1.5 फुट की चौड़ाई और 1 फुट की लंबाई। ऐसी कोई आप चीज ले सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये किस्म का एक टुकड़ा है फोम का। आप कोई प्लास्टिक का टुकड़ा या कोई ऐसी मैट ले सकते हैं, जिसको आप रखेंगे, जो स्टंप्स की लाइन है वहां से 9 मीटर की दूरी तक, 8 से 10 मीटर की जो दूरी है, उसके बीच में कहीं 9 मीटर की दूरी रख के आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए अच्छी बाउंसर हो सकती है। जैसे देखिए, मैंने इसको, ये हमारी 9 मीटर की दूरी है, ये रख दिया। ये रेक्टेंगल चीज है एक हमारी। इसकी जो डायरेक्शन आप देखेंगे पूरी स्टंप से स्टंप्स, ये ऑफ और मिडल और जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वहां पे ये इसकी डायरेक्शन है। इसके बाद जो दूसरा टूल बनेगा वो आपको दिखा रहा हूं, उसको हम रखेंगे जहां पे बैटर स्टांस लेता है। ये देखिए, मैंने तकरीबन 5 फुट की लेंथ का एक बैम्बू का पीस लिया है। इसके नीचे आप कोई सपोर्ट बना सकते हैं। मेरे पास सपोर्ट है, मैंने मेक शिफ्ट किया है ये। आप इसके नीचे कोई बेस बना सकते हैं, उसके ऊपर आप ऐसे कोई एक चीज सेट कर सकते हैं, ये रुक सकते हैं ऊपर। जब आप प्रैक्टिस करें, आप इसी चीज को हिट करने की कोशिश करें, ये अज्यूम करके कि ये बैट्समैन का हेड है। इसके बाद जो तीसरी चीज है, उसको आप देखिए। अब देखिए, तीसरा हमने स्टंप से मुश्किल से 5-6 फुट की दूरी पे हमारा ये नेट है। इस नेट पे अगेन हमने 6 फुट से लेके 5.5-6 फुट की हाइट का ऑफ, देखिए ये ऑफ है, ये मिडल है। अगर आप देखेंगे, ऑफ और मिडल के बिल्कुल पीछे ये आ रहा है, यही आपकी एक्यूरेट लाइन है। हमने ये वाइट एक हैंकी बांध रखा है। आप यहाँ पे कोई भी चीज बांध सकते हैं, जिसको जब आप हिट करें, बॉल आके इसको हिट करे। ये आपकी बाउंसर के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। जैसे मैं पहले बोल के गया हूं, मिस डायरेक्टेड बाउंसर आपकी एनर्जी को बर्बाद कर रही है, आपकी एनर्जी बहुत लगती है। इसलिए ध्यान रखना है आपको, जब भी आप लाइन डालें बाउंसर की, तो आपकी बाउंसर की लाइन ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप की होनी चाहिए। उसी लाइन पे ये रुमाल बांधा हुआ है। अब हम फास्ट बॉलर को एक्शन में देख रहे हैं, वो कैसे एफर्ट लगा के बॉल डालेंगे। आप देखिए वो बॉल कैसे राइज करती है। इसमें थोड़ा दम लगता है। आपको एक आपकी डिजायर होनी चाहिए डेक को हिट करने की, एडिशनल एफर्ट डालने की, ताकि आपकी बॉल राइज करे। वेरी गुड बाउंसर। ये देखिए, रन अप, गुड बॉल, गुड बाउंसर, गुड बाउंसर पर थोड़ा हाई है ये। ये आपने देखा कि हमारे फास्ट बॉलर ने
कैसे एफर्ट लगा के एक एक्यूरेट बाउंसर जो हमने रुमाल पीछे बांध रखा आप देख रहे हैं, उस पे उसी निशाने पे बॉल मारी है। एक किस्म का ये बैटर के हेड के ऊपर डायरेक्टेड थी। जब भी आपने बाउंसर सीखनी है, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे आपको बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक एडिशनल एफर्ट डालनी है। आपकी डिज़ायर होनी चाहिए कि बॉल को फास्ट डालना है और डेक को हार्ड हिट करना है। दूसरा पॉइंट है आपका नॉन बॉलिंग आर्म का। नॉन बॉलिंग आर्म आपका जितना हाई जाएगा और पीछे जाएगा, उतनी पावर से ही आगे पहले आएगा और यहां आके टक होगा। तीसरा पॉइंट है आपके फ्रंट लेग का। ये ध्यान रखिएगा, ये ऊपर जाएगी और नीचे थम करेगी, एकदम नीचे पावर से आएगी। यहां पे आपकी जो लेग है ये ब्रेस होनी चाहिए, क्योंकि बाउंस के लिए आपको हाई आर्म एक्शन चाहिए। जितना आपका हाई एक्शन आएगा उतनी आपकी बॉल को बाउंस मिलेगी। उसके लिए एक तो आपका ये ब्रेस लेग होना चाहिए ताकि बॉडी वेट आगे आ जाए। दूसरा, जब आपके आर्म की स्विंग होगी, ये आर्म की स्विंग आपकी स्ट्रेट हेड के पास से आनी चाहिए। जितना ये हाथ आपका स्ट्रेट आएगा उतना ही आपका रिलीजिंग पॉइंट हाई होने वाला है। जितना आपका रिलीजिंग पॉइंट हाई होगा उतना ही आपको बाउंस मिलने वाला है। तीसरा और मेन पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है, आपकी रिस्ट का एक्शन। जब रनअप में आएंगे आपकी रिस्ट फॉरवर्ड बेंड होनी चाहिए। एंड रिलीज से पहले आपकी ये बैकवर्ड बेंड होगी, फिर ये फॉरवर्ड एक्शन में आएगी बहुत तेजी से, और आपकी जो फिंगर्स हैं ये बॉल के ऊपर बॉल को नीचे को बैक स्पिन डालेंगी। जितना अच्छा बैक स्पिन होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। खास करके वो पिच जहाँ पे बॉल अच्छा कट हो रहा है, वहाँ पे अगर बाउंसर ट्राई करेंगे आप, बहुत इफेक्टिव रहता है। वो बैट्समैन आगे कमिट कर रहा है वो तो आपका शिकार बनेगा ही बनेगा। पर जब आपको वो टेल एंडर जो फ्रंट फुट पे अच्छा खेलना शुरू हो जाते हैं, ऐसी पिचों पे जहाँ पे उनको पता है कि बॉल उछल के आना ही नहीं है, वो श्योर होते हैं, ऐसी पिचों पे ऐसे बैटर के अगेंस्ट अगर आप बाउंसर को एक्यूरेटली यूज़ कर लेंगे मिडिल ऑफ की लाइन में और उनके रिब एरिया में, हेड में, गर्दन के पास यहाँ हिट करेंगे, तो पक्का आपको विकेट मिलने वाला है। इन बातों का ध्यान रखें, आप प्रैक्टिस करें और एक कामयाब फास्ट बॉलर बने। अगर बाउंसर के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वो व्यूअर जो इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।